दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली और स्वाति मालीवाल के पिछले कुछ दिनों से जो किस्से चल रहे हैं वह तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब हमें काफी ज्यादा कमेंट्स इस बात के आ रहे हैं कि आखिर स्वाति मालीवाल है कौन। दोस्तों, वैसे तो स्वाति मालीवाल अभी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद है, लेकिन इससे पहले वह 9 सालों तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। लेकिन स्वाति मालीवाल का परिचय बस इतना ही नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा है। कैसे एक आर्मी परिवार में जन्म लेने वाली एक लड़की पहले अन्ना हजारे से जुड़ी और फिर बाद में अरविंद केजरीवाल की सलाहकार बनकर आज राज्यसभा तक पहुंच चुकी है। क्यों स्वाति मालीवाल अपने दिवंगत आर्मी पिता के ऊपर यह इल्जाम लगाई थी कि वह उसका शोषण करते थे। आखिर क्या है स्वाति मालीवाल की पूरी और असली कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वाति मालीवाल का जन्म 15 अक्टूबर 1984 को दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। उनके पिता अशोक मालीवाल एक आर्मी ऑफिसर थे, वहीं माताजी संगीता मालीवाल एक हाउसवाइफ। उनकी बेसिक एजुकेशन गाजियाबाद में ही हुई और फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर की डिग्री हासिल की। कॉलेज से पास आउट होने के बाद वह जॉब करने की बजाय एक एनजीओ से जुड़ गई। इस एनजीओ का नाम था परिवर्तन, जिसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चलाते थे। यहां से स्वाति मालीवाल लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने लगी। साल 2011 में अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को लीड किया। इस आंदोलन के मुख्य चेहरे में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी थे और उनके साथ स्वाति मालीवाल भी लगातार काम कर रही थी। इसी आंदोलन में उसकी मुलाकात एक और कार्यकर्ता नवीन जयहिंद से हुई। फिर दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने 23 जनवरी 2012 को शादी कर ली। ये वो समय था जब पूरे देश की नजर दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन पर थी और इस आंदोलन के मुख्य चेहरों में शुमार अरविंद केजरीवाल अपने लोगों के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सोच रहे थे, जिसके बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाता है और अरविंद केजरीवाल इसके राष्ट्रीय संयोजक बनते हैं। इस दौरान स्वाति मालीवाल लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ संपर्क में रही और उसका मुख्य सलाहकार भी बनी रही। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और आम आदमी पार्टी चुनाव में हिस्सा लेकर साल 2013 में दिल्ली में सरकार बनाती है, लेकिन यह सरकार सिर्फ 49 दिनों में ही टूट जाती है और फिर साल 2015 में यह पार्टी दिल्ली की सत्ता में आती है और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते ही स्वाति मालीवाल के किस्मत का सितारा चमकने लगता है और उसे दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद स्वाति धीरे धीरे मीडिया में अपनी जगह बनानी शुरू करती है और इसके पीछे पूरा सपोर्ट अरविंद केजरीवाल का होता है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए स्वाति मालीवाल लगातार दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाती रही कि दिल्ली पुलिस हमें हमारा काम करने में सहयोग नहीं कर रही है। इसके लिए कई बार वह धरने पर भी बैठी। हालांकि इस दौरान स्वाति मालीवाल के कहने पर ही साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है ताकि पुलिस के काम में ट्रांसपेरेंसी आ सके। इसके बाद साल 2017 में यह भी कहा गया कि जो महिला पुलिसकर्मी नाइट ड्यूटी पर होती है उनके पास बॉडी कैमरा का होना जरूरी है ताकि लेडी पुलिस को नाइट ड्यूटी करने में किसी प्रकार का असुरक्षा का भाव न आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वाति मालीवाल के दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए कुछ काम ऐसे हैं जिसकी तारीफ की जाती है, लेकिन उसके ऊपर हमेशा यह आरोप भी लगता रहा है कि वह जबरदस्ती का लाइमलाइट लेने की कोशिश करती है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग में काम करते हुए हमेशा एक पार्टी लाइन को ध्यान में रखी और अपने काम में भी वह ईमानदार नहीं रही। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर दिल्ली में महिला सुरक्षा की बात आती और दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता तो वहां पर वह अरविंद केजरीवाल को गलत होते हुए भी डिफेंड करने लगती और मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश भी करती। स्वाति मालीवाल के ऊपर कई बार यह भी आरोप लगाया जा चुका है
कि वह बेवजह ही दिल्ली पुलिस के इमेज को खराब कर रही है। वो ऐसा इसीलिए करना चाहती थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल का हमेशा से यह मानना रहा है कि दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार से हटाकर दिल्ली सरकार के अंदर किया जाए, लेकिन इस पर तो कभी सहमति बनी नहीं। इसीलिए स्वाति मालीवाल बेवजह ही दिल्ली पुलिस पर कई आरोप लगाती रही और इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि अरविंद केजरीवाल की बात को सही साबित किया जाए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए स्वाति मालीवाल के एक स्टेटमेंट ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, जब उसने कहा था कि आर्मी से रिटायर्ड मेरे पिता घर में मेरे साथ सेक्सुअली अब्यूज करते थे, इसलिए मैं चाइल्ड अब्यूज से भली भांति वाकिफ हूं। जबकि यही स्वाति मालीवाल कुछ समय पहले तक यह बात बोलती थी कि मैं एक आर्मी मैन की बेटी होने के नाते गर्व महसूस करती हूं। पिछले दिनों दिल्ली में आधी रात को वह एक बार लाल बत्ती पर रुककर आते जाते गाड़ियों को हाथ दे रही थी। उसके अनुसार वो कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही है, जबकि वह एक प्रोवोकेटिव आइडिया था जिसकी हर जगह आलोचना की गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर रहते हुए स्वाति मालीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी और फिर निजी कारणों की वजह से साल 2020 में उसके और उसके पति नवीन जयहिंद का तलाक हो गया। इस दौरान नवीन जयहिंद भी आम आदमी पार्टी छोड़ चुके थे। फिर साल 2024 में वह दिल्ली महिला आयोग का पद छोड़ देती है क्योंकि आम आदमी पार्टी उसे राज्यसभा सांसद बना देती है। अभी वर्तमान में वह दिल्ली से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है। अभी के समय में वह मीडिया में इसीलिए बनी हुई है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस के अंदर स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई है। वैसे तो इस हमले की जिम्मेदारी सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के ऊपर डाली गई है, लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी वहीं पर मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। इस घटना की इनसाइड स्टोरी क्या है यह हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यही थी स्वाति मालीवाल की पूरी और असली कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।